अस्सलाम वालेकुम। डिस्पेंसिंग का लेक्चर है और इसमें हम आज पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है, एंटी एंजाइनल मतलब अंजाइना में यूज़ होने वाली ड्रग्स। अंजाइना क्या होता है? ये सीने की दर्द को कहते हैं, दिल की दर्द को, एक्चुअली दिल की दर्द को कहते हैं। ठीक है, तो उस दिल की दर्द को रोकने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो अंजाइना के बारे में पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है कि ये होता क्या है एक्चुअली। तो खून के बहाव में ख़राबी की सूरत में दिल को पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मिक़दार में कमी आ जाती है। ठीक है, खून के बहाव में ज़ाहिर है खून का बहाव सही नहीं होगा, खून दिल तक नहीं पहुंचेगा, खून जो है वही ऑक्सीजन लेके जाता है, तो ऑक्सीजन की मिक़दार में कमी आ जाती है जिससे अंजाइना हो सकता है। अब खून के बहाव में कमी किस वजह से, ख़राबी किस वजह से होती है? किसी लोथड़े की वजह से हो सकती है या फिर स्मूथ मसल के स्पैज़म की वजह से। देखिए, जो कार्डियक वैस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, ये एक्चुअली स्मूथ मसल्स किस चीज़ के हैं? वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये इनके स्पैज़म की वजह से ये मतलब जो हैं सही से काम नहीं करते और इस वजह से जो खून है वो डिलीवर नहीं होता आगे दिल तक, तो इसकी वजह से जो है वो खून के बहाव में ख़राबी आती है। ये मैंने सादा तरीन अल्फाज में लिखा है, ये बहुत मुश्किल अल्फाज में होता है, लेकिन ये मैंने सादा तरीन अल्फाज में लिखा है ताकि आपको भी समझ आ जाए और आपको याद भी हो सके। ठीक है, अंजाइना पेक्टोरस एक ख़ास किस्म की अचानक होने वाली शदीद सीने की दर्द है जो कि गर्दन, जबड़े, कमर और बाजू में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, ये हो गया अंजाइना। अब अंजाइना में इस्तेमाल होने वाली 4 किस्म की हैं अद्वियात। इसके अंदर आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो नाइट्रेट्स हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को दिल की दर्द हो रही है तो वो ज़ुबान के नीचे एक गोली रखते हैं, एंजिसाइड उसे कहते हैं। ठीक है, वो नाइट्रोग्लिसरीन होती है। ठीक है, तो वो ये सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इस्तेमाल होती हैं, स्पेशली मतलब नाइट्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आ जाते हैं एटिनोलोल, बिज़ोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर आ जाते हैं एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, डिल्टाइजिम एंड वरापामिल। ठीक है, नाइट्रेट्स के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट। और सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर रानोलाजीन रानोलाजीन रानोलाजीन। ठीक है, ये जो है इनको आपने याद करना है। ठीक है, रट्टा लगाना है। तो अब मैं आपको एक्चुअली मैंने टेबल नहीं आज बनाया, टेबल आप इनका सबका ख़ुद बनाओगे। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, आप जो है वो इनका टेबल ख़ुद बनाओगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये, हाँ, हमारा सबसे पहले हेडिंग जो है वो है सबसे हेडिंग है दवा का नाम। ठीक है, उसके बाद है हेडिंग दवा की सूरत। ठीक है, फिर है दवा के इस्तेमाल का तरीका, फिर है डोज़ की खुराक कितनी है। अच्छा, दवा का नाम जो है वो है अटेनोलोल और दवा की सूरत जो है वो टैबलेट है। ठीक है, और ये पीओ मैंने साथ लिखा हुआ है ना, ये पर ऑरल इसका मतलब होता है, पीओ का मतलब होता है पर ऑरल। ठीक है, तो
कहने का मतलब ये है कि ये सारी औरल हैं, ठीक है, मुंह के ज़रिए जाएंगी, मुंह के ज़रिए जाएंगे। ये बीटा ब्लॉकर सारे जो हैं ये मुंह के ज़रिए जाएंगे। और इनकी आगे मैंने डोजेस भी लिखी हुई हैं सारी की सारी, ठीक है। पहले की है 50 to 100 mg, फिर है 5 to 20 mg, फिर है 50 to 100 mg, फिर है 10 to 40 mg। फिर आगे आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये भी पर ऑरल हैं और टैबलेट की फॉर्म में जाएगा, ऑरल टैबलेट की फॉर्म में ही जाएगा ना। तो इनकी डोजेस भी लिखी हुई हैं सामने, मतलब खुराक, वो भी आपने अपने टेबल के अंदर बना लेनी है, लिख लेनी है। और नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की 2 टाइप्स हैं, जो कि मैंने एक ही में चारों लिख दिए हुए हैं, लेकिन आप भी एक ही में लिख दीजिएगा। इसमें 30 to 60 और 40 to 120 ये भी पर ऑरल ही हैं। नाइट्रेट्स जो हैं ये ऊपर वाले दोनों, नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, ये दोनों सबलिंगुअल भी हैं, ठीक है। ये क्या है, ज़ुबान के नीचे रखना। आप पढ़ लेना अपने जो पीछे पढ़े थे आपने दवा देने के तरीक़ेकार, उनके अंदर सबलिंगुअल का कोई ना कोई लफ्ज़ होगा उर्दू में, दवा ज़ुबान के नीचे, आई थिंक ज़ुबान के नीचे ही होगा, और क्या हो सकता है, तो वो देख लेना आप। ये आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये जो है ये ऑरल है, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आ जाता है रानोलाजीन, सबसे एंड वाला रानोलाजीन। इसकी मैंने डोज़ नहीं लिखी हुई, आप लिख लो। 500 से लेके 1000 mg तक ये जाता है, और ये ऑरल होता है, ठीक है। ऑरल मतलब मुंह के ज़रिए हम इसे देते हैं, ठीक है। ओके, ये अब सबकी अलग अलग नहीं है कि मेरे पास डोजेस सबकी अलग अलग हैं, लेकिन मेरे पास जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो सबके अलग अलग नहीं हैं। तो ये आपके लिए आसानी की चीज़ है। तो आपने एक्चुअली पता क्या करना है कि सबके ऐसे ही हैं कि आपने ना ये नाइट्रेट्स जो हैं इनको अलग अलग याद कर लो, बेशक सबकी डोजेज़ और सबके रूट्स वगैरह अलग अलग कर लो, और बाकी जो हैं उनको ऐसे ही इनके अंदर एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लिख लेना आपने, बीटा ब्लॉकर्स करके लिख लेने हैं। बीटा ब्लॉकर्स की अलग अलग जो दवाइयाँ हैं उनका नाम नहीं लिखना, बीटा ब्लॉकर्स लिखा, बीटा ब्लॉकर्स के सामने के अंदर जो है वो जब खुराक आई तो खुराक में लिखना है कि हर एक की अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम 100 mg तक, 100 mg तक, ठीक है। फिर दवा की सूरत जो है वो टैबलेट है, दवा का इस्तेमाल जो है वो मुंह के ज़रिए है, ठीक है। अहम इस्तेमाल ज़ाहिर है हम एंटी एंजाइनल पढ़ रहे हैं तो दिल के दर्द में इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, अंजाइना में इस्तेमाल हो रही हैं। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मैंने आपको ऐप बताई थी, आप उसमें से ख़ुद ढूंढोगे, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को मैं, ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स आपके लिखे हुए हैं कि मुज़र असरात कौन कौन से हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स के मुज़र असरात हैं ब्रेडिकार्डिया, मतलब दिल की धड़कन का स्लो हो जाना। गौर से सुनो, ये आपके लिए अब समझे कि होमवर्क है, ठीक है। उर्दू में आपने ख़ुद लिखना है। फटीग, ये वर्सनिंग ऑफ पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, ये काट देना है, मतलब ये नहीं लिखना आपने। ब्रेडिकार्डिया लिखना है, सीने की दिल की धड़कन में कमी, ठीक है। और फटीग, थकावट, स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने में मुश्किल, डिप्रेशन, बस इतना 3 लिख देने हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसके अंदर आप दोनों के जो कॉमन है वो देख लो। कुछ भी कॉमन नहीं है, अच्छा। हेडेक मतलब सर में दर्द, फ्लशिंग ही इसको लिख दीजिएगा, एडिमा को एडिमा ही लिख देना है, हाइपोटेंशन को हाइपोटेंशन लिख देना है, ठीक है। टैकीकार्डिया होता है तेज़ हो जाना, दिल की धड़कन का तेज़ होना। ब्रेडिकार्डिया होता है दिल की धड़कन का स्लो हो जाना, ठीक है।
फिर दूसरे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर ब्रेडिकार्डिया जिससे निक धड़कन का तेज़ हो जाना, स्लो हो जाना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़, हार्ट फेलियर, हार्ट दिल का दौरा पड़ना, ठीक है। एडीमा को एडीमा ही आप लिखोगे। और फिर आगे नीचे है हेडेक, हेडेक मतलब सर की दर्द, हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ठीक है। डिजीनेस जो है, डिजीनेस को आप लिखोगे चक्कर आना, ठीक है। डिजीनेस को आप उर्दू में लिखोगे चक्कर आना, ठीक है। जिनकी समझ आती है वो आप लिख लोगे, जिनकी नहीं समझ आ रही वो आप नहीं लिखोगे, ठीक है। ये हो गया आज का आपका कंप्लीट लेक्चर, और आपने मुझे टेबल बना के इनका सेंड करना है, ठीक है। और आपको पता है कि कैसे बनाना है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि बीटा ब्लॉकर्स के अंदर हर एक को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को में जो दवाइयाँ हैं उसमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लिखना है और आगे जो सारी इसकी डिटेल लिख देनी है कि टैबलेट की फॉर्म में होता है, इसकी डोज यहाँ से लेके यहाँ तक है। मिनिमम नहीं लिखनी, मैक्सिमम लिख के कहना है तक, ठीक है। 100 mg तक, 50 mg तक, ठीक है। सिर्फ आपने अलग अलग लिखना है तो वो है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को लिखना है, जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन आ जाता है, आइसोसार्बेट, डाइनाइट्रेट और मोनोहाइड्रेट, ये तीनों आ जाते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर है ये एक टोटल, ठीक है, रानोलाजीन, तो वो भी हो जाएगा ऐसे ही। आई होप आपको समझ आ गई है। सो आप ये काम मुझे भेजोगे आज ही, ठीक है। आज शाम तक, रात तक भेजोगे, ठीक है। ओके, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।